कौन है वो अनजान जिसे नहीं पता कि यही मेरा अंदाज है? अगर तुमने ऐसा दोबारा कहा ना तो मेरे चाचा के सामने मत आना। जब भी महाप्रभु इस लोक में आते हैं हमारा स्वर्ग लोक धूल में मिल जाता है। मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं होता कि इस जगह पर ऐसा क्या है। किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे यहाँ रोक रहा है? मैं हूँ राक्षस दुनिया का रखवाला। मैं भी तो देखूं कि वो कौन सा राक्षस है। आखिर वो है क्या चीज? इतना शोर शराबा कैसा? अगर लड़ना ही है तो कहीं और जाकर लड़ो, मेरी शांति भंग मत करो। अरे आप यहाँ? मनुष्य, मैं प्राचीन फेनिक्स पूर्वज की बेटी हूँ, फेनिक्स सम्राज्ञी। तुमने मुझे पहचाना कैसे? चुप हो जाओ, वरना इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरा अपमान करना मतलब तुम्हारी मौत। अब तुम देखो। दफा हो जाओ, तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरा शरीर मुझे वापस दो। कई साल गुजर गए हैं लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं बदले। महाशय, आप कृपया मेरे साथ वापस चलें। वहाँ आपके बिना अफरा तफरी मची है। जब से मैं राजा बना हूँ लगातार काम ही करता जा रहा हूँ। 1000 सालों से कोई आराम नहीं मिला और तुम चाहते हो कि मैं जाकर फिर से गुलामी करूँ? छोड़ो मुझे। अगर मेरे बिना राक्षस कुल खत्म हो जाता है तो फिर ऐसा ही होना चाहिए। लड़ाइयों से मैं थक चुका हूँ, जाओ यहाँ से। रुक जाइए महाशय, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। वापस आ जाइए महाप्रभु। दफा हो जाओ, तुमने मुझ पर कौन सा काला जादू किया? मुझे मेरा शरीर वापस लौटा दो। ये आजादी कितनी प्यारी है मुझे। मैं बदतमीज, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देखिए, आप इनके कपड़ों से लगता है ये स्वर्गलोक से आई कोई अप्सरा है। अगर मैं सीमित समय में अदला बदली नहीं कर पाई तो मैं मर जाऊंगी। मुझे कुछ करना ही होगा। अरे ये आप क्या कर रही हैं? नीच मनुष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे आप मुझे सरासर गलत समझ रही हैं। इस लड़के ने अनजाने में मेरी जान बचाई। मैं इस एहसान का बदला दुश्मनी से कैसे चुका सकती हूँ? आज जो कुछ भी हुआ तुम अपने तक ही रखना। अगर बात बाहर आई तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ए नीच मनुष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र लड़की को अपवित्र करने की? ये सच में यहाँ तक मेरे पीछा करते हुए आ गया। यही रुको, बाहर मत आना। सुनो लूसी, हमारे साथ चलो। तुम लोग मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। वो इंसान है कहाँ? बताओ मुझे, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वो पहले ही जा चुका है। ये सब तुम्हारा किया धरा है। उसने ऐसा दुस्साहस किया, उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? मैं उसे मौत से भी बदतर सजा दूंगा। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? तो इसी की वजह से आज तुम यहाँ हो। मैं एक बात तुम्हें साफ साफ कह देना चाहता हूँ, किसी लड़की को परेशान करना नियमों के विरुद्ध होता है। एक मामूली सा इंसान होकर तुम में ऐसा करने की हिम्मत कहाँ से आई? क्या तुम्हें यह अंदाजा भी है तुम्हारे साथ क्या होगा? तो क्या हुआ कि तुम स्वर्ग से हो? स्वर्ग के लोग तो वही मनुष्य है जिन्होंने तपस्या की। मैं मनुष्य लोक में आ रहा हूँ और आज इसकी मौत तय है। तुम्हारा आखिर इरादा क्या है? तो क्या हुआ कि तुम स्वर्ग से हो? स्वर्ग के लोग तो वही मनुष्य है जिन्होंने तपस्या की। मैं मनुष्य लोक में आ रहा हूँ और आज इसकी मौत तय है। तुम्हारा आखिर इरादा क्या है? ये निर्दोष है। इसके साथ कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये हमारे खिलाफ गया, ये मेरे लिए उसे 1000 बार मारने के लिए काफी है।
तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। भले ही उसने चंद्रहीन का शरीर हासिल कर लिया हो, लेकिन उसके पास अब भी परम हड्डी है। नेकी को बढ़ाने के लिए उसे मरना ही होगा। ठीक है, मैं उसे न मारने का वादा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। देखिए, अगर आप इसके साथ नहीं जाना चाहती तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कहिए, क्या आपको मंजूर है? मुझे आपका उत्तर जानना है। आज का दिन भूल जाओ, इनके चक्कर में तुम मत पड़ो। स्वर्गलोक वापस चलो। मैं यहाँ पहरा देते देते बिल्कुल थक चुका हूँ। लगता है शक्ति प्रदर्शन का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। किस बात का? उन सभी को सबक सिखाने का वक्त। मनुष्य, महान सूर्य स्वर्गलोक के दिव्य सैनिक आए हैं। घुटने टेको और अपनी किस्मत स्वीकार करो। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। क्या तुम थोड़ा ऊंचा बोल सकते हो? नादान मत बनो, अपनी मदद करो, मेरी जान खतरे में है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वर्ग के अधिकारी यहाँ हैं। मनुष्य, तुम सही से व्यवहार करो। तुमने मेरे सामने उदंडता दिखाने की हिम्मत कैसे? चुप रहो, वरना मैं तुम्हें भून दूंगा। ये देखो। अरे मैं तो गई। अरे वो लोग कहाँ गए? क्या क्या तुमने? लानत है इस पर। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे ये सब काम करवा रहा है? वहाँ बैठे बैठे क्या फुसफुसा रही हो? लगता है सजा काफी नहीं है। नहीं मालिक, मैं आपकी तारीफ कर रही थी। आप तो अमर अजर है, सब पर राज करते हैं। मैं आपके बारे में बुरा कैसे बोल सकती हूँ? ये लीजिए। ये हो ही गया है, इसमें ये भी डालो। ये तो एक श्रेष्ठ आत्मिक जड़ है जो एक स्वर्गीय राजा की कृपा देती है। इसे मसाले के रूप में इस्तेमाल करना स्वर्गीय राजा की बेइज्जती है। लगता है कोई मुसीबत में है। अजीब है, मुझे अच्छे से याद है उनका घर इधर ही था। इतनी बार चक्कर लगाने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा? माँ, आपने तो कहा था पिताजी मर चुके हैं, फिर आप उन्हें क्यों ढूंढ रही हैं? अभी भी जिंदा हो सकते हैं। तो फिर पिताजी आपसे और मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? माँ, क्या वो हम दोनों से प्यार नहीं करते? ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे पिता बस ठीक हो रहे हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि तुम्हें ये बात पता चले। सच में ये तो बहुत अच्छा है। पिताजी से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, लगता है मुझे उन्हें ढूंढने नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब मैं गंभीर रूप से घायल हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे किसी भी हालत में जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। बेटा, माँ उम्मीद करती है कि तुम अपने पिता के साथ सुरक्षित जीवन बिताओ। मिल गया। अगर इसे यहाँ से जिंदा वापस ले गया तो हमारे सरदार मुझे मुंह मांगी इनाम देंगे। ये शोर कैसा था? दरअसल यहाँ बहुत कीड़े मकोड़े हैं, उन्हीं की मरने की आवाज थी। तुम यहाँ? लेकिन कौन हो तुम? क्या तुम्हें मैं याद नहीं? ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हें हमारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लेकिन कौन हो तुम? बदतमीज! इसका मतलब तुम 10 साल पहले की वही लड़की हो और ये मेरी बेटी है। पर ये तो मेरी तरह नहीं दिखती। ये मेरी समझ से परे है। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो बता दो, पर अपमान मत करो।
पिताजी हमसे प्यार नहीं करते, पिताजी बहुत बुरे हैं। रुको, किसने कहा जिम्मेदारी नहीं लूंगा? हाँ, छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है लेने की। तुम्हें तो चोट लगी है। किसने किया ये सब? अपने काम से काम रखो। महाप्रभु, इस लड़के की नसें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। सांसें धीमी हो गई है। कौन हो सकता है? इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर सकता है? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम्हारी शक्ति के बावजूद ऐसी हालत किसने की? बेटी, तुम जाकर बाहर खेलो। मुझे तुम्हारे पिता से कुछ बात करनी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिताजी और माँ चुपके से बातें कर रहे हैं, इसीलिए मुझे बाहर भेज दिया। मुझे लगा छोटे के हुनर में सच में सुधार आ गया। तुम्हें ये सारी जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिली? ये तो बस आम पहाड़ी जड़ी बूटियाँ हैं। दरअसल यहाँ बहुत उगती है। अगर तुम्हें चाहिए तो बंदोबस्त कर सकता हूँ। ये लड़का बहुत ही किस्मत वाला है। सिर्फ एक आम इंसान है, उसके बावजूद उसे ये सब जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं। क्या ये पहाड़ किसी महान शख्सियत का गुप्त स्थान हो सकता है? ये लो, शायद इससे थोड़ी राहत मिले। ये लड़की तो सच में बड़ी किस्मत वाली है जो मुझसे काम करवा रही है। तुम बस ठीक होने पर ध्यान दो, क्योंकि हम पहले से ही एक जोड़े की तरह हैं। वादा करता हूँ मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या था? मैं तो बस यहाँ खेलने आई थी। आप मुझे डराइए मत। डरो मत। तुम्हारा परिवार जल्द ही मेरे पेट में होगा। तुम खास हो तो तुम्हारे माँ बाप भी खास होंगे। हाँ? मेरे पेट में आएंगे तो कितना मजा आएगा, मैं सोच भी नहीं सकता। अब मैं इंतजार भी नहीं कर पा रहा हूँ उस वक्त का। हे। माँ आप आ गई। बेटी, क्या तुम ठीक हो? तुम कौन हो? तुम्हें मेरे बच्चे से क्या चाहिए? सम्राट के शिकार में किसने खलल डाली? ओह, तो ये छोटी बच्ची की माँ है। बहुत ही अच्छा, तो तुम दोनों ही मेरे पेट में मिल सकते हो। आओ मेरे पेट में आओ। तुम दोनों ही बहुत स्वादिष्ट हो। मैं आ गया। तुम ठीक तो हो ना? ये राक्षस बहुत शक्तिशाली है, मैं इसे रोकती हूँ। ठीक है, मेरे सामने झुको, इस ड्रैगन के सामने। मैंने कहा ना। हाँ? ये नहीं। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें खतरा हो सकता है। मतलब ये औरत राक्षस राज की औरत है, मेरे बराबर नहीं है। यहाँ से जाना होगा, यही सही रहेगा इस वक्त। ये क्या हो रहा है? वो ड्रैगन अचानक गायब क्यों हो गया? आखिर वो चला कहाँ गया? तुम सच में शक्तिशाली हो। तुमने देखा कैसे ये राक्षस यहाँ से डरकर भाग गया? ये कैसे हो सकता है? वो ड्रैगन तो मुझसे भी शक्तिशाली था। अब मैं घायल भी हूँ, उससे मैं जरूर हार जाती। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ?
गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी जान बचाई। मैं आपकी आभारी हूँ। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? लगता है गुरुजी मुझे सिखाना नहीं चाहते। कुछ नहीं, चलो बेटी को लेकर चलते हैं। यहाँ खतरा है, क्या पता वो राक्षस दोबारा आ जाए। लेकिन उसे सबक सिखाना जरूरी है। तुम्हें उड़ना भी आता है? हैरानी की बात है, तुम एक मामूली इंसान नहीं हो। अरे प्रभु, इतनी हिम्मत कैसे हुई? आप यहाँ? प्रभु, आप मुझे छोड़ दीजिए। ये मुझे कैसे पता चलता? मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, उठो। प्रभु, सच में आप मुझे माफ करेंगे? अगले जन्म में थोड़ा सावधान रहना। ये दिखने में काफी स्वादिष्ट है। वापस जाकर सबके लिए मैं एक पकवान बनाऊंगा। सही से देखा? हाँ प्रभु, देखा। प्रभु, आपने कष्ट उठाया। उस काले ड्रैगन बेवकूफ को पता नहीं था, छोटी राजकुमारी को परेशान कर रहा था वो। मैं बस एक बार कहूंगा, अगर आज के बाद तुम में से कोई भी मेरे बेटी के आसपास दिखा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। प्रभु की आज्ञा का पालन होगा। जाओ यहाँ से। पिताजी, मुझे और चाहिए। जरूर, जितना चाहिए तुम उतना ले सकती हो। इसका स्वाद ड्रैगन के मांस जैसा है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? आज दोपहर के उस काले ड्रैगन से। मैंने उसे मार गिराया। काले ड्रैगन का मांस है? उस ड्रैगन की एक चीख से मामूली इंसान डरकर भाग जाते हैं। शायद जरूर मेरे गुरुजी ने ही इसे बचाया होगा। इसकी किस्मत अच्छी थी, वरना ये कब का मर चुका होता। इस बार ये बाल बाल बचा। तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी। 1000 साल पहले राक्षस लोग का पुराना राक्षस तुम लोगों पर राज करता था। अगर आज वो होता तो सब झुके होते। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, पर ये बताओ, इतना शक्तिशाली राक्षस राज इतनी आसानी से कैसे हार सकता है? ये सब क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं। अचानक धरती क्यों हिलने लगी? इतने सालों बाद भी अमरलोक वैसा ही दिखता है, बोरियत से भरी, कोई रोमांच नहीं। अरे तुम होते कौन हो? प्रभु, क्या बात है? आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कैप्टन, मैं समझ गया। आप कैप्टन राक्षस राज के हमले की बात कर रहे हैं। मैं समझ गया। अरे गिर गया मैं। प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए। मैंने आपकी हमेशा प्रशंसा की है, कभी आपकी बुराई नहीं की। हम पहले से ही आप ही के साथ है। तो वो बूढ़ा आदमी अभी जिंदा है? और अगर हाँ, तो अभी मेरे सामने आओ। कौन है जो मेरे अमरलोक की शांति भंग कर रहा है? सम्राट की दिव्य शक्ति कोई दया नहीं दिखाती, तुम्हें सजा मिलेगी। तुम कौन हो? स्वर्गीय मार्ग का पुराना बुजुर्ग कहाँ है? तुम तो वही हो ना, राक्षस क्षेत्र के महाराज। मेरे अमरलोक की शांति भंग कर रहे हो क्यों? मुझे उत्तर दो। मेरे पास वक्त कम है। यहाँ आपके साथ खड़े होकर मैं बकवास नहीं कर सकता। कुछ जरूरी काम से आया हूँ। इसके मालिक के बारे में पता करना है। क्योंकि तुम आज यहाँ हो तो ये मत सोचना कि तुम जा सकते हो। अब जब मैं अमर सम्राट के पद पर पहुँच गया हूँ तो स्काई सम्राट के खिलाफ हुई लड़ाई का बदला लेकर आऊंगा।
महाराज ने तो सच में अमर सम्राट का दर्जा हासिल कर लिया है। अब हमारा स्वर्गीय मार्ग महल 2 साम्राज्यों को एक करेगा। महाराज, ये क्या हो गया? ये तुमने क्या किया? ये क्या मजाक है? ये एक अमर सम्राट है। तुम इतने ताकतवर कैसे हो? उम्मीद है कि आप मेरी बातें सुन सकते हैं। चलिए आइए। अरे ये कैसा चल रहा है? हाँ पूर्वज, बढ़िया। रोलिंग स्काई पूर्वज आ गए हैं। पूर्वज, आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा। इस आदमी ने मुझ पर हमला किया। बेवकूफ! राक्षस राज का तुम्हें सबक सिखाना एक एहसान था। तुमने इसकी कद्र नहीं की और अब तुम दिखावा कर रहे हो। राक्षस राज को गुस्सा दिलाया तो हमारा स्वर्गीय महल तबाह हो जाएगा। और कहते हो कि तुमने हजारों सालों से ध्यान किया है। दफा हो जाओ। ये क्या मजाक है? ये एक अमर सम्राट है और अब पूर्वज उसके साथ हैं। ये हमारे शासक हैं। ये इसका साथ क्यों दे रहे हैं? अरे कौन से शासक? राक्षस राज की नजर में हम बस लटके हुए हैं। जो सड़े हुए हैं उन्हें नष्ट किया जा सकता है। अपने अतीत की मूर्खता को मिटा रहा हूँ। चाल काफी शातिर है, लेकिन मैं यहाँ मजे करने नहीं आया, बल्कि ये जानने आया हूँ कि इसका मालिक कौन है। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। जाकर पता कीजिए। क्या तुम्हें पता है कि इस औरत ने एक साधक को नाराज किया है? स्वर्गीय महल उसके पूरे खानदान को खत्म करने के लिए तैयार है। आज से ठीक 3 दिनों के अंदर मुझे सूचना चाहिए। मैं अभी लोगों को जांच करने भेजता हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। सब लोग सुनो, अपनी साधना तुरंत रोक दो और लुओ रुइंग के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करने पर ध्यान दो। और साथ ही दूसरों को भी सूचित करो कि वो हमारी खोज में मदद करें। उन्हें बताओ कि मूल राक्षस राज आ चुके हैं। जी महाराज, हम सब तैयार हैं। राक्षस राज वापस आ गया है और अमरलोक में फिर से अफरा तफरी है। बस उम्मीद करते हैं कि इस बार वो नरसंहार नहीं करेगा और अमरलोक के लिए भी कुछ उपहार लाएगा। मेरे भूत पुतली ट्रैकिंग के मुताबिक परी की बेटी आसपास ही है। चलो अलग अलग होकर ढूंढते हैं। चलो। रुको, कोई घुसपैठ कर रहा है। चलो चले उसको सबक सिखाने। अरे क्या तुम पागल हो? क्या पता वो मालिक के रिश्तेदार हो? क्या ड्रैगन का सबक तुम्हें काफी नहीं था? हाँ हाँ, बेहतर है दखल ना दे। ठीक है, सुरक्षित रहना चाहिए। हाँ चलो, वो सब ठीक है। अपनी चाल चलो चलो चलो। ये मैंने पहली बार किया। मैं तो सच में कमाल की हूँ। बर्तन साफ कर रही हो? वाह वाह, किसकी उम्मीद थी कि स्वर्गलोक की परियां ऐसा काम करेगी? तुम हो कौन? मैं महान सूर्य स्वर्गलोक के युवराज की ओर से यहाँ आया हूँ परी को वापस महल में आमंत्रित करने, और मैं उन्हें लेकर ही जाऊंगा और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ? फिर से महान सूर्य स्वर्गलोक, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? माँ
वो बूढ़े आदमी कौन है? कितने बदसूरत है। ये वो छोटी लड़की है जिसे स्वर्ग लोक के बड़े लोगों ने अडॉप्ट किया है। कोई हैरानी नहीं है कि वो इसे इतना महत्व देते हैं। वाह, ये बहुमूल्य चीज तो मेरी होगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके पास रहूंगी। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम बच सकती हो? मैंने यहाँ बहुत पहले ही जाल बिछा रखा है। तुम बच नहीं सकती। मैं ताकत से इसे हरा नहीं सकती, लेकिन मुझे बेटी को बचाना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी बेटी को जाने देना होगा। मैं माँ को छोड़ना नहीं चाहती, मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। तुम्हें मरना होगा, तैयार हो जाओ। आज भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगी। मरते दम तक तुम्हारे साथ लड़ूंगी। घटिया आदमी, तुमने मुझे जहर दे दिया। तुम्हें मेरा घोंसली पॉइजन लग गया है। मैं सुझाव देता हूँ कि तुम हार मान लो, वरना मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बच्ची को जाने दो। मेरी माँ को छोड़ दो। मैंने बच्चे को पकड़ लिया। मेरी बेटी को छोड़ दो, इसे जाने दो, इसे कुछ मत करना। मैंने कभी किसी परी का स्वाद नहीं चखा। शायद मेरी किस्मत अच्छी हो। क्या कर रहे हो? मेरी माँ को छोड़ दो, पिताजी। मेरी बेटी! रुको। छोड़ो इसे। तुम ठीक तो हो? तुमने इसे इतनी आसानी से कैसे हराया? तुम अपने आप को क्या समझते हो, छोटे बदमाश? मेरी तरफ हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम इसके प्रेमी हो? हाँ? देखो, मेरी बेटी का ख्याल रखना। हाँ, लेकिन ये अंतिम विदाई जैसा क्यों लग रहा है? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिद मत करो, जल्दी जाओ यहाँ से। अरे नहीं। हाँ? मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो? तब ये देखो मेरी ताकत। आज मैं जीतने के लिए दृढ़ निश्चित हूँ। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा आज। खा लो। तुम मेरे पति और बच्चे को मारना चाहते हो? पिताजी, हम माँ को वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। मेरी माँ को ले आइए ना। देखो तुम रो मत, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। मैं वादा करता हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हमें चलना होगा। आओ। तुम
दोनों कहाँ जा रहे हो? लड़की को नीचे रखो और मैं तुम्हें जल्दी मौत दूंगा। सुनो, क्या तुम कुछ देर के लिए अपने कान ढक सकती हो? मुझे इनसे कुछ बात करनी है। अच्छी बच्ची। घूर क्या रहे हो? तुम में इतनी ताकत है तो लड़ो मुझसे। आज मुकाबला होकर रहेगा। ये तो कोई अद्भुत शक्ति लगती है। कौन हो तुम, मुझे बताओ। मुझे लगा था कि शायद तुम समझ जाओगे, लेकिन अफसोस तुम नहीं समझे। चलो इधर देखो, अब सब कुछ ठीक है। पिताजी, वो बुरे आदमी कहाँ गए? पापा ने जादू से उस बुरे आदमी को गायब कर दिया। पिताजी, आप तो कमाल है, एकदम जबरदस्त। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। तुम कुछ देर के लिए मेरा यही इंतजार करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो तुम बिल्कुल चौकन्ना रहना और इस घेरे से बिल्कुल मत निकलना। जाइए। जहर राजा से पंगा ले रहे हो, देखते हैं। तुम आखिर हो कौन? मुझसे चाहते क्या हो? अगर तुम्हें मुझसे लड़ना ही है तो तुम्हारा अमर शरीर मजबूत है, एक लाश पुतली के लिए परफेक्ट। मैं तुम्हारा स्वाद चखूंगा, फिर तुम्हें एक स्त्री लाश में बदल दूंगा। कैसा रहेगा बोलो? बेटी, मेरा इंतजार करना, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। उसे ढूंढने के बाद कोई संदेशा नहीं भेजा तुमने? भूतपति, ये तुम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो? एक और आ गया है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक को तो मार गिराना ही होगा, वरना वो और मेरी बेटी खतरे में पड़ जाएंगे। और बच्चे का क्या? उसको भागने में मदद की? तो बेवकूफ है। उसे मारो और उस बच्चे को जाकर ढूंढो। ठीक है बॉस, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें आज मरना ही होगा। मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे कुछ करना ही होगा। तुम जैसे पुरुष एक नारी पर शक्ति प्रयोग करोगे? मेरे साथ मुकाबला करना चाहोगे? तुम यहाँ? तुम जानती हो इसे? ये अमर कुल का शीर्ष प्रतिभा है। ये अक्सर शरण स्थल में जाता रहता था। मैं उसके परीक्षण में मार्गदर्शन करती रहती थी, संसाधन प्रदान करती थी, पर ये एहसान फरामोश निकला। वो सब धोखा दिया और अब तुम एक बहिष्कृत हो। सभी तुम्हारा शिकार करेंगे। पूरे आसमानी क्षेत्र में तुम्हारे सिर पर इनाम है। अगर मैं तुम्हें पकड़कर महान दरबार को सौंप दूं, तो क्या मैं मशहूर नहीं हो जाऊंगा? किसे पता था जो कभी मेरी इतनी सेवा करता था, वो इतना एहसान फरामोश निकलेगा। मेरे मार्गदर्शन के बिना तुम शायद अमर भी नहीं बन पाते। सन्यासी ना बनने का चुनाव करना और इसके वजह एक मामूली इंसान से चिपके रहना, तुम्हारे जंगली स्वभाव जानते हुए यह बेहतर होता कि मैं तुम्हें पा लेता। अब तुम्हें पकड़ना बस नियति का पालन करना है। दुनिया में तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। लगता है इसको सबक सिखाना होगा। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारी शक्तियाँ कम हो गई हैं, फिर भी अकड़ दिखाने की हिम्मत करते हो। बेटी को लेकर जाओ, मेरी चिंता मत करो। माँ मत जाइए। तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या स्वर्ग और धरती पर हमारे छोटे से परिवार के लिए कोई जगह नहीं? माँ, आपको फिर से चोट लग गई। देखो तुम रो मत, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इस विलेन का अब जरूर अंत होगा।
तुम में प्रतिभा है, लेकिन तुम बहुत नादान हो। स्वर्गलोक की राजकुमारी होना छोड़ दिया मामूली इंसान के लिए और एक बच्चा पैदा कर लिया। ये तुम्हारा अपना किया धरा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे और मेरे परिवार को पकड़कर तुम सही करोगे? सही या गलत मुझे परवाह नहीं। मैं बस तुम्हें पकड़कर स्वर्गलोक ले जाना चाहता हूँ और उनके सामने पेश करना चाहता हूँ। रुक जाओ, देखता हूँ कौन मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पीछे हट जाओ। एक मामूली इंसान को चुना है तुमने, इसमें कुछ तो हुनर होगा ही। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम मुझे कैसे मारने की कोशिश कर रहे हो? मेरे पिताजी कोई मामूली इंसान नहीं है। तुम उन्हें नहीं जानती, वो बहुत जबरदस्त है। तुम तो गए। तुम जरूर अंधे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली इंसान होते हुए हमारे स्वामी के सामने इतनी बेशर्मी से बोलने की? युवराज की स्वर्गीय शक्ति से वो इस घमंडी बच्चे को 1000 बार एक सांस में उड़ा सकता है। जैसे पिता वैसे बेटी। देखो, तुम फिर से वही गलती करने लगे। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन मानो मेरा। ठीक है, मुझे यकीन है। मैं चाहती हूँ कि उस पर बिजली गिरे और ये बिल्कुल पूरी तरह से राख बन जाए। जरूर। अब तुम देखती जाओ इनका क्या हश्र होता है। तुमने सुना? क्या तुम्हारा आदमी मृत्युलोक का कोई अभिनेता है? वो काफी विश्वसनीय है। मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ कि इसका अंत कैसे होता इतनी है। जल्दी क्या है? जब किसी के कर्म खोटे होते हैं तो भगवान उसे सबक सिखाने के लिए पुनर्जन्म देते हैं। तुम मामूली इंसान जो जीवन और मृत्यु का अंतर नहीं जानते, अब तुम मरो। नहीं, वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा है। संभल कर। ये तो दिव्य गर्जन है। क्या तुम सच में बिजली का तूफान बुला सकते हो? ये दिव्य गर्जन है। ये क्या हो गया? ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सच में बिजली गिरा सकता है? तुमने ये कैसे किया? छोटी बहन, 10 साल गुजर गए पर तुम नहीं बदली। बड़ी बहन, आप यहाँ कैसे? ये बिजली गिराने में माहिर है। अब समझी, ये जरूर इन्हीं का काम होगा। मुझे पता था ये सिर्फ एक मामूली इंसान है। मैंने सुना तुम वापस आ रही हो तो तुमसे मिलने आ गई। ये तुम्हारा प्रेमी है क्या? बड़ा खूबसूरत है। सुनो, ये मेरी बड़ी बहन है। आपसे मिलकर कोई जरूरत नहीं। इसे अपनाया जाएगा या नहीं, ये पिताजी निर्धारित करेंगे। वैसे भी तुम एक मामूली इंसान ही हो। केवल यहाँ से जिंदा निकल पाओगे या नहीं अभी निश्चित नहीं है। बड़ी बहन, मैं अपने पिता से जाकर खुद बात करूंगी। आप बिजली के जादू में माहिर हैं। आपने ही अभी मेरी मदद की थी ना? मैंने तुम्हारी मदद की? बड़ी बहन, आपका शुक्रिया। आपने मेरी दुश्मन को हराने में मदद की। लगता है इससे कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन ठीक है। मेरे पक्ष में रहेगी तो मेरी जीत पक्की। उठ जाओ बहन, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी हुई। मैंने देखा नहीं था मैंने किसे मारा था, इसलिए। आपने अमरलोक के सम्राट को मार गिराया। क्या कहा? मैंने उन लोगों को मार दिया? ये तो महान स्वर्ण अमर है। तुमने अपनी बुरी चालों में मुझे फंसाने की कोशिश की। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। महाशय, कोई गलतफहमी हुई है। मैंने जानबूझकर नहीं मारा। हम पर दया कीजिए। गलतफहमी? अगर स्वयं गुरुदेव खुद भी आए तो मेरे उत्तराधिकारी को मारना मेरे परिवार की किस्मत तोड़ना मौत के लायक है। ये लो। लगता है तुम जा सकते हो। इससे झेलो। धुआं परिवार की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं?
तुम मेरे परिवार के उत्तराधिकारी को मारना चाहते हो? मेरा परिवार ये बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाओ, मैं तुम्हें वापस घसीट लाऊंगा। लेकिन वापस ताकत पाने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। बड़ी बहन, तुम्हें क्या लगता है स्थलांतरण चक्र से हम कहाँ आ पहुँचे हैं? ये जगह हमारे घर से कितनी दूर होगी? हम ऐसी जगह पर है जहाँ खतरा नहीं है। हमारे घर से ये बहुत दूर है, तो यहाँ हमें खतरे की कोई चिंता नहीं। वैसे तुम ये दोनों अचानक कहाँ जा रही है? खबर है महाराज, आपके लिए जरूरी खबर है। पढ़ो। खबर यह है कि पूर्व राजकुमारी इस शहर में अपने अवैध बच्चे के साथ दिखी। वो फिर से अमरलोक में वापस भागने की हिम्मत कर रही हैं। ठीक है। वो सर्वोच्च शक्ति गिरनी चाहिए। मैं उसे पाने के लिए दृढ़ निश्चित हूँ। मेरे पिता 2 साल पहले गुजर गए और मैं अकेला उत्तराधिकारी हूँ। केवल सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करते ही मेरे पिता की इच्छा पूरी हो सकती है। तुम इस अवैध पुरुष और अवैध बच्चे को वापस लाने की हिम्मत रखते हो और तुम कहती हो कि तुम्हें न्याय चाहिए। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें सूर्य दरबार के राजकुमार से शादी करनी थी, लेकिन तुमने एक मानव के लिए हमें धोखा दिया और हमारी पवित्र भूमि को बदनाम किया। क्या तुम्हें अपना अपराध पता भी है? बदतमीज कहीं के, हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? बेटी, ऐसे बात नहीं करते। पवित्र प्रभु, सम्मानित बुजुर्गों, वो सम्राट पूरा का पूरा ढोंग है। उसने सिर्फ मेरी शक्तियाँ ही नहीं चुराई, बल्कि मुझे रसायन के लिए मारने की भी कोशिश की। यहाँ तक कि बच्चा भी उसके दवा देने की वजह से पैदा हुआ। अब वो स्वर्ग और धरती पर बेशर्मी से मेरा पीछा करता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप हमें न्याय दीजिए। न्याय? तुम न्याय की बात करने की हिम्मत करते हो? पूरा स्वर्गीय लोक सच जानता है। तुम ही वो थी जिसने पहले एक साधारण मनुष्य के साथ संबंध बनाया और फिर महास्वर्गीय दरबार में अफरा तफरी मचा दी। इतनी बेशर्मी। बिल्कुल। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने हमारे लिए कितनी मुसीबत पैदा की है? अगर महास्वर्गीय दरबार हमारे पास आता है तो हम क्या करेंगे? मैं कहता हूँ उसकी शक्तियाँ छीन लो और उनके हवाले कर दो। स्वामी, आपको पितृ भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। कृपया उसे कठोर दंड दीजिए। स्वामी, मुझे अपनी बहन पर भरोसा है। वो कभी जानबूझकर हमारे परिवार को बदनाम नहीं करेगी। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, बाहर की अफवाहें झूठी हैं। उस सम्राट ने ही फैलाई है। उसने हम पर अत्याचार किया है। स्वामी, हम पर यकीन कीजिए। मोहन, इस विद्रोही लड़की का बचाव बंद करो। मैंने मामले की पूरी जांच कर ली है। पवित्र कन्या ने हमें बदनाम किया है और उसके पाप गंभीर है। आज से उसके पद से उसे हटा दिया जाता। हाँ? 3 दिन में हम एक नई पवित्र कन्या चुनेंगे। बहन के अलावा यहाँ ऐसा और कौन है जो मुझसे प्रतिद्वंद कर सकता है? पवित्र कन्या का पद तो मेरा ही है। स्वामी, क्या ये दंड कठोर नहीं है? गलतियाँ तो हर कोई करता है। कृपया थोड़ी दया दिखाइए। दोबारा विचार कीजिए। बस करो। इस विद्रोही लड़की और उसके बच्चे को आत्म चट्टान भेज दो ताकि 10 साल तक ना आ पाए। जहाँ तक उसकी बात है, उसे पकड़ो और कुत्ते को खिला दो। पिताजी। बहन, जो कुछ कर सकती थी मैंने वो सब किया है। मैं आपकी बेटी हूँ।
आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन मेरी पत्नी और बेटी को भेजने से पहले क्या किसी ने मेरी राय पूछी? विद्रोही, तुम यहाँ हथियारे की तरह बोलने की हिम्मत करते हो? जगह कौन सी है उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी और पत्नी की जिम्मेदारी मेरी है। उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई सोच भी नहीं सकता और मैं इसको सुनिश्चित करूंगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, पवित्र प्रभु के बुजुर्गों का अपमान मत करो। मेरी बहन के लिए मुसीबत और खड़ी मत करो। जल्दी से माफी मांगो। ये मांगेंगे। अगर ये लोग मेरी पत्नी से माफी नहीं मांगते तो इनमें से कोई भी यहाँ से सही सलामत नहीं जाएगा और मैं ये वादा करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम उसके पति हो तो क्या तुम्हें अपनी जगह नहीं पता? देखो, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो। पिताजी, मैं... चुप करो। तुम्हारी जैसी बेशरम बेटी को पवित्र नहीं कहा जा सकता। पिताजी, मेरा पति निर्दोष है। कृपया उदारता दिखाएं और इन्हें बख्श दे। बिल्कुल नहीं। अगर ये लोग मेरी पत्नी से माफी नहीं मांगते तो अंजाम भुगतना होगा। चुप हो जाओ, मेरे लिए और मुश्किलें मत बढ़ाओ। देखो, तुम फिक्र मत करो। इन्हें आज मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। अगर ये गलत करने की हिम्मत रखते हैं तो मुझे भी न्याय करना अच्छे से आता है। देखो, ये मृत्यु लोक नहीं है और तुम यहाँ के कोई नायक नहीं हो। मेरी बहन के लिए मुसीबत और बढ़ाना चाहते हो। चुप हो जाओ। अगर तुम 10 साल की कैद से नाखुश हो तो मैं इसे 100 साल तक कर दूंगा। पिताजी, कृपया। उदाहरण के लिए, उदाहरण स्थापित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। इसकी सजा मिलकर रहेगी। क्या? पिताजी, कृपया मुझे समझाने दीजिए। मैंने कहा ना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। लेकिन... कोई लेकिन नहीं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अगर आप मेरी पत्नी के साथ बेहतर व्यवहार करते तो मैं भी आपको ससुर होने के नाते आपको दिल से सम्मान दे पाता, लेकिन आप उस लायक नहीं है। चुप करो। देखो तुमने क्या चुना है। एक मामूली इंसान के साथ ये एक असभ्य व्यक्ति भी है। समझ रही हो तुम? अगर वो ऐसे ही बोलेगा तो मैं उसे मार दूंगा। मैं उसे अभी मरवा दूंगा। पिताजी, सुनिए। चुप। क्या तुम अब भी विद्रोह करने की कोशिश कर रही हो? अब आएगा मजा। ओए, बुड्ढे, मेरे पिता का अपमान कैसे किया? अनादर, इस छोटी बच्ची को भी मार दो, नहीं तो मैं खुद ही इसे मार दूंगा। परिवार की बदनामी को साफ करो। इन दोनों को तो बहुत पहले ही सजा मिल जानी चाहिए थी। बेवकूफ कहीं के। सुनो, ये मृत्यु लोक नहीं है। तुम यहाँ नायक नहीं हो। क्या तुम उसके लिए बातें और खराब करना चाहते हो? ऐसा मत करो। हाँ, तुम इस नासमझ को पवित्र भूमि में क्यों लाई? हमें शर्मिंदा करने के लिए। शर्मिंदा करने के लिए। सुनो, तुम्हें होश आ गया है। कम से कम तुम्हें इतनी तो समझ है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं। ये क्या किया तुमने? तुमने ये क्या किया? बहन, तुमने ये क्या किया? आपकी वजह से आज मेरी पत्नी का ये हाल है। सुनो, ये मेरे परिवार का मामला है। मैं तुमसे विनती करती हूँ,
कि इसमें दखल अंदाजी मत करो। अब तुम सुरक्षित हो। ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, आपको कितनी चोट लगी है, कितना खून बह रहा है। बेटी ऐसे मत रो, अपना ख्याल रखना। मैंने तुमसे उन दोनों को मारने को कहा था और तुमने अपने ही प्राण हरने की कोशिश की। ये क्यों किया तुमने? ये तो बस एक मूर्खता है। पिताजी, मैंने बहुत पाप किया है। मैंने आपको और पवित्र सम्राट को बदनाम किया है। आज मैं स्वयं अपनी साधना छोड़ती हूँ। बस आप मेरे पति को बख्श दीजिए। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए। इसकी पिता के वजह से इसकी ये हालत है। अगर ये मुझसे एक बार कहे तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। रुको, तुमने इसके लिए और इस बच्चे के लिए अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत की। अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। हट जाओ। पिताजी नहीं, रुको। अगर आपने इन्हें कुछ किया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। नहीं, फैसला हो चुका है। दो नालायक बच्चों के लिए स्वामी का नाम बदनाम करना ठीक नहीं। बिल्कुल, बस दो मामूली आदमी। हमारे पवित्र भूमि को इनकी योगदान की जरूरत नहीं। जाओ। आज से तुम पवित्र भूमि के सबसे नीचे दर्जे के सेवक हो। मेरे आदेश के बिना तुम यहाँ से बाहर कदम भी नहीं रख सकती, मुझे शर्मिंदा करने के लिए भी नहीं। और हाँ, 3 दिन में पवित्र कन्या चुनने के लिए प्रतियोगिता होगी। जैसा आपका आदेश। बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ। बेटी चलो चले। इन्होंने मेरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की है और इसका अंजाम इन्हें भुगतना होगा, लेकिन आज नहीं। सच में इसकी सोच अलग है, अब समझ पा रहा हूं मैं। तुम्हें तो हमेशा यही चाहिए था ना, लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे डर है उन लोगों ने मुझ जैसी युवा लड़की को गुजरते हुए देखा और माल लेकर फरार हो गए। माँ, मैं गुस्से में हूँ। मैं नहीं चाहती आप अपने आप को नुकसान पहुँचाए। बेटी, माँ बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। माँ, आप झूठ बोल रही हैं। आपका कितना खून बह रहा है। सुनो, थोड़ी देर के लिए खेलने जाओ। माँ थक गई हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। अगली बार से कभी ऐसा मत करना। मैंने कहा था ना, मैं संभाल लूंगा। चले जाओ, मुझे तुम्हारी परवाह की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरी बात सुनो, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वादा करता हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम ठीक हो? ये तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? ये हाँ, ये तुमने क्या किया? देखो, तुम्हें इन दवाओं की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। ये क्या है? तुम्हें ये कहाँ से मिला? क्या फर्क पड़ता है, औषधि अच्छी है। मैं तो बस
मेरा जख्म ठीक हो गया। इस गोली का असर है। ये तो दिव्य दवाई जैसी है। देखो, तुम्हें जितना चाहिए तुम ले सकती हो। दरअसल मेरे पास ये और भी है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? एक दिव्य गोली, यहाँ तक कि अमर प्रभु भी इसके सपने देखते हैं। किसी एक समय पर अमरलोक में एक श्रेष्ठ रासायनिक हुआ करते थे। वो सृष्टि के महागुरु थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें मेरे छोटे भाई से बहुत लगाव था। क्या सृष्टि के महागुरु वो 5 उच्च अमर सम्राटों में से एक है? क्योंकि वो एक रासायनिक है, इसलिए उनका दर्जा बाकी 4 महागुरुओं से भी ऊंचा है। पर तुम उन्हें कैसे जानते हो? तुम तो सिर्फ एक मामूली इंसान हो। एक आम इंसान के लिए उन्हें जानना नामुमकिन है। इस पर मुझे जरा भी यकीन नहीं होता। पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। मैं शर्त लगाती हूँ कि ये गोली उसे उस बुजुर्ग ने दी होगी। अरे मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा, इसीलिए तुम्हारे लिए ये तकनीक फायदेमंद साबित हो भी सकती है। क्या कह रहे हो? तकनीकें आसानी से नहीं मिलती, खासकर ऐसी जो मेरे शरीर के अनुरूप हो। कहीं तुमने धोखा तो नहीं दिया? अरे इसे एक बार देख तो लो। मुझे पता है तुम मुझे खुश करना चाहते हो, लेकिन मूल स्वर्ग और पृथ्वी सूत्र, वायु का नियंत्रण, आकाशों को आदेश, ब्रह्मांड को काबू, ये तो सर्वोच्च मूल है। माँ, ये तो बहुत मजेदार है ना? बताओ ना, ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो अमर प्रभु के पास थी। ये मूल स्वर्ग और पृथ्वी सूत्र है। मैंने बताया था ना, ये किसी और का तोहफा। मुझे विश्वास नहीं होता। वो सच में तुम्हें बहुत पसंद करते होंगे, तभी ऐसी शक्तिशाली तकनीक दी होगी। सुनो, मैं फिर से अभ्यास करूंगी। अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियां दी है, उसके साथ ये तकनीक तुम्हें और भी अजय बना देगा, और कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। एक अमर चेतना, नहीं तो एक राक्षस। 3 दिन में ये पद मेरा होगा। तैयारी करो, मेरे लिए कुछ पोशाकें तैयार करो उद्घाटन समारोह के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ईमानदारी से वो हमेशा हम शिष्यों के प्रति दयालु रही हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो महान सूर्य दरबार को धोखा देंगी। बहन तुम बताओ, क्या मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए? वो एक नादान मूर्खों का झुंड है। मैं उन्हें द्वार के आसपास भी देखना नहीं चाहता। उन्हें सिर्फ छोटे मोटे काम करने से बख्श दो। समझ गए, इसका ख्याल रखना होगा। बहन, तुम्हें लगता है तुम इस पद के लायक हो? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, सब देखेंगे कि कौन पद के लायक है। ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब सबके सामने वो पद मुझे मिलेगा और तुम चुपचाप खड़ी देखती रहोगी। पिताजी, माँ का पद छीन लिया गया है। नाना जी ने माँ को धमकी दी है। उन्हें बहुत दुख हुआ। माँ रो रही थी, उन्हें चोट भी लगी थी। सुनो, फिक्र मत करो। जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारे पास शक्तियां होंगी, तो तुम सबको अपने अनुसार न्याय दे पाओगी। मैं माँ को उनका पद वापस दिलाऊंगी। तब देखूंगी कि मेरी माँ को धमकी कौन देगा। जरूर, हौसले जब बुलंद है जरूर जीत हासिल करोगी। इसे प्रशिक्षित करने का वक्त आ गया है और यही उचित समय है। सुनो, तुम अभी ध्यान में बैठो और पापा तुम्हारी क्षमता को जागृत करेंगे। सर्वोच्च देवता का आशीर्वाद, ये तो मेरे पवित्र सम्राट के लायक है। हाँ, क्या हो रहा है ये क्या है?
ये क्या हो रहा है? क्या किसी ने सफलता हासिल की है? लगता है इस बार शक्ति जागृत करने में वक्त लग सकता है। मैं जाकर कुछ खाने का प्रबंध करता हूं। अभी जो दिव्य घटना हुई, ऐसा लगता है कि 20,000 सालों से अदृश्य सर्वोच्च देवता का पतन हो गया हो। वो घटना स्वर्ग पर पवित्र भूमि से आई है। स्वामी, आप आखिरकार जाग गए। महान सूर्य अमर सम्राट के स्पिरिट हेवन प्रिंस चाहते हैं कि आप एवरग्रीन पवित्र भूमि में जाएं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुष्ट कहीं के? राजकुमार के आदेश को नहीं माना। जल्दी से तुम अभी मेरे साथ पवित्र भूमि चलोगे, तुम समझ गए? अगर आप सभी को ये सीरीज पसंद आया है तो वीडियो देखकर स्किप ना करें। ये मेरी आप सभी लोगों से निवेदन है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसे नहीं लगते, मगर जब आप वीडियो को देखकर स्किप कर देते हो तो हमारा दिल टूट जाता है। आपके एक सब्सक्राइब और एक कमेंट से हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं इस वीडियो को केवल यह देखने के लिए अपलोड कर रहा हूं कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। बस 500 सब्सक्राइबर चाहता हूं आप लोगों से, और ज्यादा नहीं, 20 कमेंट इतना तो कर ही सकते हो भाई लोग। कृपया अंदर आइए। प्रबुद्ध पुरुष 7वीं शेरनी की स्वर्ग जड़ी बूटी और 5 पौंड दिव्य तत्व भेंट करते हैं। कृपया अंदर आइए। पचतवी के सागर से सुनहरे प्रकाश के पूर्वज एक सुनहरे ड्रैगन और 7 पौंड दिव्य तत्व प्रस्तुत करते हैं। कृपया अंदर आइए। वाह, एवरग्रीन सेंचुरी सच में तरक्की कर रहा है। एक मामूली सी प्रतियोगिता भी इतने शक्तिशाली व्यक्तियों को भी आकर्षित करती है। ये अतुल्य है। ये अमर राजा यहाँ आए हैं और यहाँ तक कि साधु भी आए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रचलित है कि 1000 साल पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे हराया था, जिससे अमरलोक में उनका नाम हो गया। फिर वो आगे पैलेस के नेता भी बन गए। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आज वो एक ऐसी छोटी सी प्रतियोगिता में आएंगे। सम्राट, आपकी उपस्थिति हमारी शोभा बढ़ाती है। कृपया अंदर आइए। हाँ, आइए। हम आपका अभिनंदन करते हैं। हम पुराने राजा का अभिनंदन करते हैं। सम्राट, आज सिर्फ मेरी बेटी की सेंथनेस प्रतियोगिता है, फिर भी आपने अपनी उपस्थिति से हमें गरिमा दी है। मैं सच में भाग्यशाली हूँ। मैंने भविष्यवाणी की है कि उसने एक लड़की को जन्म दिया है जो महानता के लिए निर्धारित है। मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होती। वो आज की शिष्य जरूर बनेगी। मेरे इस सिद्धांत से क्या आप सहमत हैं? मेरे प्रभु के शिष्य बनाने की खुशी में आपको जश्न मनाना चाहिए। स्वामी, आप उसे शिष्य बनाना चाहते हैं? हमारे एवरग्रीन सेंचुरी में कोई पूर्व सम्राट का बेटा है। ये सच में एवरग्रीन के लिए स्वर्ग का आशीर्वाद है। पूर्व सम्राट का बेटा एवरग्रीन कितना बुद्धिमान है। अगर अमर राजा को एक शिष्य चाहिए, एवरग्रीन सच में धन्य है। लगभग आकाश तक पहुंच गया है। अगर ये सब सच है तो हमारी भूमि सच में धन्य है। अलग उसके प्रतिभावान शिष्यों में अलग दिखती है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बताइए। परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। ये काला घोड़ा भी हो सकता है। स्वामी, मैं अब 37 चयन समारोह शुरू करूंगा पवित्र कन्या को ढूंढने के लिए। क्या सबने सुना? आज की पवित्र कन्या अमर राजा की शिष्य बन सकती है। जहाँ तक हमने सुना है, वो कौन है आपके भाग्य पर निर्भर करता है। समारोह को आधिकारिक रूप से शुरू करने की घोषणा करता हूँ। क्या ये पद मेरा नहीं है? क्या अमर राजा ने जिस लड़की का जिक्र किया वो मैं नहीं हूँ?
दोनों का जो स्वभाव है, तुम दोनों से कुछ उम्मीद किया भी नहीं जा सकता। अगर वो पद बड़ी बहन को मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी दीदी को पछतावा जरूर होगा। तुम भरोसा कर सकती हो। सुनो, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे साथ ये लोग जैसा बर्ताव करते हैं, क्या तुम वो जिंदगी भर सह पाओगी? और उसका प्रभाव हमारी बेटी पर भी जरूर पड़ेगा। माँ, यही मौका है, सबको दिखा दीजिए। इसके अलावा गुरुजी की शिष्य बनना बहुत किस्मत की बात है। हम इस मौके को खो नहीं सकते। मैं ये घोषित करता हूँ कि आज के प्रतियोगिता की विजेता आप है। पवित्र भूमि से श्रेष्ठ शिष्य होने का असाधारण प्रतिभा और एक अमर सम्राट की आभा के साथ अतुल्य। हमारे बीच आज एक सच्ची और अच्छी योद्धा है। हमारे बीच में इस नन्ही सी परी का पर अब बहुत से बाहर है। उसे आगे लाओ। आपने सुना? प्रभु आपको बुला रहे हैं। अमर राजा जो प्रतिभाशाली है, पराक्रमी है, आज मैं उसी अमर राजा की शिष्य बनने वाली हूँ। आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक में मेरी जय जयकार होगी। स्वामी, ये हमारे संप्रदाय के भविष्य की पवित्र कन्या है। अरे इंतजार क्या कर रही हो? जल्दी से प्रणाम करो। मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। स्वामी, ये तो... अरे, ये लड़की तो बस एक साधारण मनुष्य है। इसमें तो साधारण प्रतिभा है और ऐसी साधारण भविष्य की उपलब्धियां मेरे शिष्य होने के लायक नहीं है। हाँ? क्या स्वामी, क्या आपने जिसकी प्रशंसा की थी वो ये नहीं थी? लेकिन क्या उसने अच्छी पवित्र कन्या चैलेंज पहले नहीं जीता था? ये तो बेकार निकली। इसने प्रभु को क्रोधित किया। ये तो नाइंसाफी है मेरे साथ। मैंने स्पष्ट रूप से पहला स्थान जीता था, फिर भी अमर राजा अपनी बात से पलट रहे हैं। स्वामी, आप एक बार और देखिए, मेरे प्रयासों पर विचार कीजिए। मैं वही हूँ। क्या यहाँ के सभी शिष्य यहाँ हैं? हाँ स्वामी, लगभग सभी यहाँ हैं। फिर भी ऐसी गलती, ये आप भी जानते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने उस दिव्य शरीर को छुपा रखा है? स्वामी शांत हो जाइए। यहाँ तक कि अगर आपने मुझसे एक कप चाय मांगी होती तो भी मैं उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं करता। लियू का पहला स्थान जीतना असंभव लगता है, क्योंकि अभी तक मैंने हिस्सा नहीं लिया है। ये कौन है? लगता है ये एक मोटल है जो पवित्र भूमि में काम करने की हिम्मत करता है। यहाँ पर कोई अमर नहीं है। क्या वो पूर्व प्रतिभा हो सकती है? एक इंसान के रूप में पूर्व राजा के सामने इतनी बेशर्मी से काम करना, वो मौत को न्योता दे रही है। तुम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो वो मेरी छोटी बहन नहीं हो सकती, है ना? मैं पूरे समय अंदाजा लगा रहा था और यहाँ वो है। मुझे बिना किसी प्रयास के मिल गई। कल का दिन बड़ा निष्ठुर होगा। हो सके तो मत आना। हाँ, आज हमारा महान समारोह है और तुम इन दो नालायक बच्चों को यहाँ लाने की हिम्मत करते हो। पिताजी, शायद आपको खबर नहीं मिली, मैं अभी पवित्र भूमि का हिस्सा हूँ। मुझे चयन में भाग लेने का अधिकार है। मैं भाग लेना चाहती हूँ, कृपया मुझे लेने दीजिए। समझ रहे हो? तुम अब भी पवित्र कन्या के पद के लिए लालच कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी साधना बर्बाद हो चुकी है। अब शर्मिंदा होना बंद करो। अपनी अपनी चीजें समेटो और निकल जाओ यहाँ से। बहन, क्या तुमने अपने पति से जो कहा वो सच है? क्या तुम ईर्ष्या करती हो मुझसे बस इसलिए क्योंकि मुझे ये पद मिला है? मैंने सुना उसने ग्रैंडसन कोर्ट की राजकुमारी बनने का त्याग कर दिया एक मोटल के साथ भागने के लिए। अब उसने आम आदमी और छोटे बच्चे के लिए साधना छोड़ दी है। उसकी साधना बर्बाद हो चुकी है, फिर भी वो चयन में शामिल होने की हिम्मत करती है। मुझे लगता है कि वो नन्ही परी का पर खोने से बस दुखी है और परेशानी पैदा कर रही है। मेरा इस पद के लिए लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसे कारण हैं जिनसे मुझे भाग लेना ही होगा। अगर आप सभी को ये सीरीज पसंद आया है तो वीडियो देखकर स्किप ना करें।
ये मेरी आप सभी लोगों से निवेदन है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसे नहीं लगते, मगर जब आप वीडियो को देखकर स्किप कर देते हो तो हमारा दिल टूट जाता है। आपके एक सब्सक्राइब और एक कमेंट से हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं इस वीडियो को केवल यह देखने के लिए अपलोड कर रहा हूं कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। बस 500 सब्सक्राइबर चाहता हूं आप लोगों से, और ज्यादा नहीं, 20 कमेंट इतना तो कर ही सकते हो भाई लोग। क्या तुम्हें उस जंगली आदमी ने उकसाया था? आखिर क्या शर्मिंदगी है? पुरजानिया अभी भी यही है, अपना समय बर्बाद कर रही है। क्या तुम उसकी जिम्मेदारी ले सकती हो? यहाँ से बाहर निकलो। पिताजी, रुक जाओ। आपने रुकने को क्यों कहा? क्योंकि वो भी आपके संप्रदाय से आई है, उसके साथ भी वैसा होना चाहिए। उसे प्रतियोगिता में भाग लेने दो। शायद आपको पता ना हो, लेकिन इस विद्रोही लड़की ने अपनी साधना खो दी है। भले ही उसने अपनी साधना खो दी हो, पर वो हिस्सा जरूर लेगी। जैसा आप कहे। ये तो कुछ और ही है। वो स्पष्ट रूप से अपनी साधना के शिखर पर है। सैंक्चुअरी में कोई भी उसके बराबर नहीं। इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है कि वो उन्हीं की बेटी है। जल्दी करो और खत्म करो, सबका समय बर्बाद मत करो। हमें और भी बहुत काम है, हम सिर्फ इसके लिए नहीं बैठे हैं। तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? जी। बड़ी बहन, कृपया मुझे माफ कर देना। बहन, अगर खुद को अपमानित करना चाहती हो तो मुझे दोष मत देना। बहन, आवेगवश काम करना, एक आम आदमी पर भरोसा करना तुम्हारे लिए मुसीबत ला सकती है। ये विनाशकारी हो सकता है। सोच समझ कर वार करना। अगर चोट लगी तो मुझे दोषी मत ठहराना। बड़ी बहन, हमारे बीच का फासला बहुत बढ़ गया है। मैं कोशिश करूंगी तुम्हें ज्यादा चोट ना पहुंचे। बहन, तुमने इसे उल्टा ले लिया। मुझे तुम्हें ये कहना चाहिए। खैर छोड़ो, चलो अपना हुनर दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम हो क्या चीज। शांत और सान्यमी अभी भी इसको इज्जत दे रही है। उस सेंटेंस के लिए एक उत्कृष्ट उम्मीदवार है। हमें इसे आगे की ओर देख लेना चाहिए। सही कहा इसने। वो एवरग्रीन सेंचुरी के उत्तराधिकारी के लिए एक श्रेष्ठ विकल्प है। पश्चिम में कहते हैं कि मोती सिर्फ थप्पड़ मारने के काम आते हैं। सुनो, तुम्हें आज अपनी माँ पर सच में गर्व होगा। नाना जी, मेरी माँ ही सबसे अच्छी है। बड़ी बहन, मेरे पास जीतने की वजह है, माफ कर दीजिएगा। हाँ? मैं आ रही हूँ। ये कैसे? ये आखिर कैसे संभव है? तुमने मुझ पर धोखे से वार किया है। क्या अब भी परिणाम घोषित करने का वक्त नहीं हुआ? तुम्हारी साधना को क्या हुआ? क्या तुमने उस दिन हमसे झूठ बोला था? पिताजी, मैंने सच में कुछ दिन पहले अपनी साधना खो दी थी, लेकिन अब मैंने हासिल कर ली है। जीवन भर अभ्यास नहीं कर सकते। एक ही संभावना है, और वो है तुमने उस दिन सबको धोखा दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी चालाक निकलोगी। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है। क्या तुम हमें मूर्ख समझती हो? क्या वो सच में एक इंसान के साथ नाजायज संबंध में थी? तुमने आखिरकार अपना असली रूप दिखा ही दिया। बहन, आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया। सजा से बचने के लिए तुमने साधना खोने का नाटक किया, पर अब जब इस पद की दावेदार मैं चुनी जा रही हूँ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बड़ी बहन, बकवास है ये। मेरी पत्नी असाधारण रूप से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, और मैंने पवित्र औषधि से उसे ठीक किया है। ये स्वीकार क्यों नहीं करते? अपनी बकवास बंद करो मामूली इंसान। एक रात में किसी की शक्ति कैसे वापस आ सकती है? क्या तुम्हें हम लोग बेवकूफ दिखाई देते हैं? बड़ी बहन, मेरा पति बिल्कुल सच कह रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं घर पर ध्यान कर रही थी और उन्होंने मेरे लिए चमत्कारी औषधि ढूंढी। कमांडी, इसको ये चमत्कारी औषधि कहाँ से मिली? क्या इस घटना के बाद
आप अब भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? छोटी बहन, भले तुम्हारी शक्तियां वापस लौट आई हो, लेकिन तुम इस पदवी की दावेदार नहीं बन सकती। और महल का भी नाम बदनाम किया था। बस करो। मेरा सदाचार पहला है, इसका फैसला भी सही मायने में मेरा है। क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी? जैसे भी हो, इस मामले को मुझे यहीं निपटाना होगा। सम्राट, सुनो, रुको। क्या बात है? क्योंकि तुमने अपना पद वापस हासिल किया है, तो इस बात पर विचार करने की जरूरत है। इसने मेरे कितने लोगों को मारा है, वो सिर्फ एक कब्र चोर है। तुम्हें क्या लगता है वो कौन है? ब्लड एलियंस का श्रेष्ठ शिष्य है। क्या सभी पुरुष ऐसे ही नहीं होते? दूर नहीं देख सकते कुएं के मेंढक? तुम क्या बकवास करते हो? स्वामी के मामलों में बीच में मत पड़ना, समझे? ऐसा क्यों कह रहे हो? ये सम्राट पूज्य है, एक सच्चे आदर्श है। मैंने हमेशा इनके शिष्य बनने का सपना देखा। मुझे उम्मीद है तुम जरूर समझोगे। लेकिन बात मानो। ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम खुश हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। स्वामी, मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ। उठो मेरे प्रिय शिष्य। आपको एक अच्छी शिष्य मिलने की बधाई। मेरी प्रिय शिष्य, अपनी बेटी को भी अपने साथ लाओ। मुझे तुमसे एकांत में कुछ बातें करनी है। गुरुजी, आपने हमें इस काबिल समझा, इसके लिए धन्यवाद। बेटी, तुम मेरे पास आओ। जी माँ। लेकिन मैं अपनी कला शांति से सिखाता हूँ। सुनो, मैं गुरुजी के साथ अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। लेकिन तुम, पता नहीं ये आदमी कौन सी चालें चल रहा है, लेकिन अगर इन दोनों को नुकसान हुआ तो उसे भारी कीमत चुकाना होगा। लानत है, मैं बचपन से तुम्हारे टुकड़े पर जी रही हूँ और बचपन से लेकर अब तक यही अपमान झेल रही हूँ। अब तुम मेरे पद को छीन रही हो और अमर राजा को भी अपने पक्ष में कर लिया। इसका अंजाम भुगतना होगा। गुरुजी, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? मुझे उसके कौशल को निखारना है। इधर आओ बच्ची। लेकिन माँ। तुम जा सकती हो, ये अभी तुम्हारे गुरुदेव हैं। गुरुजी, रुक जाइए। सब ठीक है, ये सामान्य है। क्या तुम अपनी बेटी के संविधान का राज जानना चाहती हो? इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके पास एक दिव्य शरीर है, ऐसी असाधारण प्रतिभा। मैं भी प्रभावित हूँ। कोई हैरानी नहीं है कि स्वर्ण सम्राट के क्षेत्र को इस छोटी लड़की की जरूरत है। उसके अंदर की सहज ऊर्जा इतनी समृद्ध है, उसे मैं अपने पास रखकर अपनी शर्तें तय कर सकता हूँ। गुरुजी, आपने इसके साथ ये क्या किया? क्या ये संविधान है? मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना। चिंता मुक्त अमरों के माननीय राजा के पास महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। आगे आओ। प्रणाम स्वीकार करें। शायद आपको पता न हो, लेकिन इसने पहले ही सम्राट को अपमानित कर दिया है। अगर आप इसे शिष्या बनाते हैं तो ये दो घरानों में विवाद पैदा करवा सकती है। बड़ी बहन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैं बचपन से कहती आ रही हूँ, मुझे तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलना, और अब तुम मेरे पद को छीनने चली हो। मुझे मजाक बना दिया है तुमने। काश मैं तुम्हें मिट्टी में मिला सकती, तुम्हारे की अन्याय की सजा दे पाती। बड़ी बहन, तो उस दिन नदी के किनारे तुमने सच में मेरी आत्मा को अलग करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। पर बदकिस्मती से तुम
तुम्हारा पति उस वक्त वहाँ गया और तुम्हें बचा लिया, पर मेरे जाल में फंस गया। तुम बहुत ज्यादा बेशर्म निकली। गुरुजी, इसकी बातों में आप मत आइए। आपका प्रतिष्ठान महान है, सूर्य दरबार हमसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? अमर सम्राट के आगे सब चीनी कम पानी है, तो उन पर कोई भी अपवाद मत डालो। एक अमर सम्राट और एक अमर राजा के बीच का अंतर सबको पता है, फिर भी ये कहोगी? मुझे इस लोक में किसी का भी भय नहीं है, समझी? पर तुम्हें अपनी शिष्य के रूप में चुनना ग्रेट सन कोर्ट का आदेश था। आदेश। क्या कहा? गुरुजी, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? ये कोई मजाक नहीं है। छोटी बहन, अब तुम सच में बुरी फंस गई हो। चुपचाप ग्रेट सन कोर्ट का ऑर्डर मानो, समझी? जैसा गुरुजी चाहते हैं वैसा ही करो। अब देखो तुम्हारी पत्नी और वो छोटी बच्ची कैसे खत्म होती है। पता नहीं वो उन्हें कहां ले गए होंगे, अभी तक वापस भी नहीं आए। क्या आपके परिवार के लोग हमेशा इतनी बदतमीजी करते हैं? सामान्य रूप से कोई शिष्टाचार नहीं है इनमें। तुम यहाँ अपनी मौत को आमंत्रण देने आए हो? बहुत से लोग मुझे मारना चाहते थे, लेकिन कोई मुझे मार नहीं पाया। अगर चाहो तो जरूर कोशिश कर सकते हो। यहाँ बैठे हुए लजीज खानों का लुत्फ उठा रहे हो और वहाँ तुम्हारे परिवार का अंत उनके दरवाजे पर खड़ा है, समझे? तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुमने कैसे किया? तुम ये कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, मेरी पत्नी को जवाब दो। तुम्हारी पत्नी और बच्ची स्वामी के पास है, तुम ही उसे बचा सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोबारा ऐसी गलती नहीं। छोड़ो। अब उन सबका सामना करने का वक्त आ गया है, उनका खेल। कैसा लग रहा है? हाँ, राजकुमार की मंगेतर के रूप में मनुष्य के साथ संबंध रखे, सम्राट का अनादर किया और हमारे दरबार को बहुत शर्मिंदा किया। ऐसी बेशर्मी जो करता है, मैं उसे सजा देता हूँ कि आज उसे जलाया जाए, उसकी आत्मा को पीड़ित किया जाए और उसकी अस्तित्व मिटा दी जाए। तुमने भाग्य का अनादर किया और अब तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। युवराज, व्यक्ति को लाया गया है, तो आप फिर मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है। युवराज, तुमसे शादी करने पर मुझे मजबूर किया, मेरी शाही जगह ले ली। अब तुमने मेरी बेटी को अगवा कर लिया। तुम युवराज होने के लायक ही नहीं हो। तुमने मनुष्य के साथ संबंध रखे, हमारे न्यायालय को बदनाम किया। मैं तुम्हारे अस्तित्व को क्यों ना मिटा दूं? अगर तुम्हें मारना ही है तो तुम मुझे क्यों नहीं मारते? तुमने मेरी बेटी को कहाँ रखा है? मैं विनती करती हूँ उसे छोड़ दो।
मैं तुम्हें सभी पाप अकेले बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। उसे ऊपर लाओ। बेटी, बेटी, तुमने मार्शल मुफिन बनने की आकांक्षा रखी तो सोचा था कि ये दिन आएगा। ये तुमने किया? हाँ, मैंने कहा था तुम बिना कीमत चुकाए यहाँ से नहीं जा पाओगी। समझ रही हो तुम? मेरी वजह से क्राउन प्रिंस को खबर दी, वरना तुम अब भी एवरग्रीन फॉरेस्ट में छिपी होती। अब देखो तुम कैसे यहाँ तड़प रही हो। बेशरम कहीं की, तुम्हारा परिवार धोखेबाजों से भरा है। तुम बेशरम हो। तुमने मेरे परिवार के साथ गद्दारी की है। मौत के दरवाजे पर भी तुम जवाब देने की हिम्मत रखती हो। दुआन परिवार हमेशा से क्राउन प्रिंस के प्रति वफादार रहता है। तुम बस इसे देखने के लिए बहुत बेसब्र हो। तुम उस काबिल नहीं हो कि तुम मुझे बचा सको। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? युवराज, तुमने मेरी शक्तियाँ लेने के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने। लेकिन अगर तुम्हें ये मिल भी जाता तो तुम इसे संभाल नहीं पाते। क्या तुम इस शक्ति को जगाने के लिए अपना तत्व दे सकते हो? तो मैं खुद को खुशी खुशी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। इससे तुम मेरी शक्तियों को पहले की तरह सक्रिय कर पाओगे। ठीक है, मैं सहमत हूँ। तो फिर स्वर्ग की कसम खाओ कि तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं करोगे। मैं हूँ यहाँ का युवराज। स्वर्ग की कसम खाता हूँ, अब से मैं कभी इसकी बेटी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अगर मैं इस शपथ को तोड़ता हूँ तो मुझे दिव्य दंड मिले। बेटी, एक अच्छी जिंदगी जीना और हमेशा खुश रहना। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मेरी माँ के पास जाना है। क्या तुम अपने बच्चे के साथ इतना प्रेम करती हो? तुम्हारे बलिदान के बाद इस बच्चे का दिव्य शरीर तुम्हारे पोषण के लिए बस चारा होगा। अगर आप सभी को ये सीरीज पसंद आया है तो वीडियो देखकर स्किप ना करें। ये मेरी आप सभी लोगों से निवेदन है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसे नहीं लगते, मगर जब आप वीडियो को देखकर स्किप कर देते हो तो हमारा दिल टूट जाता है। आपके एक सब्सक्राइब और एक कमेंट से हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं इस वीडियो को केवल यह देखने के लिए अपलोड कर रहा हूं कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। बस 500 सब्सक्राइबर चाहता हूं आप लोगों से, और ज्यादा नहीं, 20 कमेंट इतना तो कर ही सकते हो भाई लोग।